कनाडा इमिग्रेशन की तरफ से स्टूडेंट वीजा को लेकर बहुत बड़ा चेंज, पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट को लेकर बहुत बड़ा चेंज और स्पाउस ओपन परमिट को लेकर बहुत बड़ा चेंजेस जो है किए गए हैं। कौन कौन से वो चेंजेस हैं, कौन कौन इस चीज से इफेक्ट हुआ है, कौन नहीं हुआ, इस वीडियो में सारी बात करेंगे। क्या इसका सॉल्यूशन है ताकि इस चीज से आप इफेक्ट ना हो सको। अगर आप कनाडा में हो, कनाडा का प्लान कर रहे हो, इंटरनेशनल स्टूडेंट हो या इंटरनेशनल स्टूडेंट आ रहे हो, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है ताकि आपका वीज़ा 100% लगे, आपको ये चीज़ें इफेक्ट ना करें, और कौन सी वो टिप्स हैं वो मैं आपको सारी वीडियो के एंड में दूंगा। तो अगर आप कर रहे हो जी कनाडा का प्लान 2024 के अंदर, तो ये वीडियो पूरी देख लेना, पूरी आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और चैनल पे नए हो तो चैनल को कर लो जी सब्सक्राइब। सो जो सबसे पहले जो बड़ा चेंज देखने को मिल रहा है वो देखने को मिल रहा है जी स्टूडेंट वीजा के अंदर स्टडी परमिट को लेकर सबसे बड़ा चेंज आया है। इसके अंदर कैपिंग जो है वो टेम्परेरी 2 साल के लिए कैपिंग की जाएगी। अब कैपिंग वर्ड सुन के मैं भी बहुत ज्यादा हैरान और परेशान हुआ था कि ये कौन सा नया वर्ड आ गया, इसका क्या मतलब है। तो इसका मतलब है जी जो आपका वीजा परसेंटेज और वीजा चांसेस होंगे 2024 के अंदर या 2025 के अंदर, वो एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर्स वो कम होंगे। 2024 के अंदर तो इन्होंने बिल्कुल डायरेक्टली आपको वीजा कितने देने हैं वो भी बता दिया और कितने परसेंट इन्होंने डिक्रीज करना है वो भी बता दिया है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपके सिर्फ और सिर्फ 3,64,000 वीजा एप्लीकेशन अप्रूव्ड होंगी 2024 के अंदर, जो कि 35% डिक्रीज है एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर्स। तो ये तो हो गया 2024 का डाटा, लेकिन 2025 के अंदर ये चीज कम भी हो सकती है, बढ़ भी हो सकती है। उसका इन्होंने अभी तक कोई डाटा नहीं दिया है, कुछ मेंशन नहीं किया, लेकिन 2024 का तो इन्होंने बिल्कुल डायरेक्टली बता दिया जो मैंने आपको बता दिया है। सो ये होती है जी कैपिंग की वीजा परसेंटेज के अंदर डिक्रीज आएगा, कितना आएगा 35%। आपको इस चीज से कैसे बचना है वो मैं आपको आगे टिप बताऊंगा, लेकिन अब बड़ी बात आती है कि किसके ऊपर ये कैपिंग जो है इंप्लीमेंट होती है, कौन इससे इफेक्ट हुआ है। सो सिर्फ जितने भी मेरे दोस्त पीजी डिप्लोमा के अंदर आ रहे हैं, 1 साल का कोर्स है, 2 साल का कोर्स है, उनके ऊपर ये चीज इफेक्ट करेगी। और जितने भी मेरे दोस्त मास्टर्स करने आ रहे हैं, पीएचडी करने आ रहे हैं, उनके ऊपर ये चीज बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं होती, तो उनको इस चीज से घबराने की जरूरत नहीं है। और जितने भी मेरे दोस्त यहाँ पर पढ़ रहे हैं ऑलरेडी, उनको तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी कनाडा वाले बच्चे भी काफी सारा डरे हुए हैं कि भी हमारे साथ क्या होगा, हमारे साथ क्या होगा। उनकी भी हम आगे वीडियो में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं जी जो सेकेंड मेजर चेंज आया है वो क्या आया है। जो सेकंड मेजर चेंज आया है वो भी स्टूडेंट वीजा को लेकर ही है। ये इसके साथ ही इंटरलिंक्ड है, क्योंकि 22 जनवरी से ये चीज इंप्लीमेंट हो चुकी है। तो ये चीज आप बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना, जो कि एक प्रोविंस अटेस्टेशन लेटर हमको अब चाहिए होगा, जो कि पहले सिर्फ क्यूबेक में चाहिए होता था, जिसका नाम था CAQ। जिसके अंदर इसका भी मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली बता देता हूं कि एक क्यूबेक या कोई भी प्रोविंस आपको अप्रूव करता है आपकी वीजा एप्लीकेशन को, वो वीजा बिल्कुल भी नहीं होता। काफी बच्चों को ये लगता है कि हमारा प्रोविंस अटेस्टेशन लेटर आ गया है तो हमारा वीजा भी आ जाएगा। हाँ, उससे चांसेस बढ़ जाते हैं, लेकिन वो आपका वीजा नहीं है। वो अब हर एक प्रोविंस से आपको लेना पड़ेगा। को किसी भी प्रोविंस में अगर आप जा रहे हो तो आपको ये लेटर लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। चाहे आपने कल अपनी फाइल स्टूडेंट वीजा की लगानी है, परसों लगानी है, 22 जनवरी के बाद अब आपने अपनी फाइल लगानी है, तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट आपको ये चाहिए। अपने एजेंट से बात करना, उसको पता भी होगा लेकिन कईयों को नहीं भी पता होता, तो आपकी फाइल रिजेक्ट हो सकती है। तो आपने इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान देना है। प्रोविंस अटेस्टेशन लेटर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये होगी जी सेकेंड चीज। तो एक और जो बड़ा चेंज कनाडा इमिग्रेशन की तरफ से आया है वो आया है जी स्पाउस ओपन वर्क परमिट के साथ रिलेटेड। पहले जो होता था, किसी भी कोर्स के अंदर अगर आप आए हो, पीजी डिप्लोमा के अंदर आए हो, 1 साल का, 2 साल का, कुछ भी कोर्स करने आए हो, तो आप अपने स्पाउस को बुला सकते थे। उनको ओपन वर्क परमिट बड़ी ही आसानी से कनाडा दे देता था। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितने भी मेरे दोस्त पीजी डिप्लोमास करने आएंगे, कोई कोर्स करने आएंगे, उनको ये स्पाउस वीजा ओपन वर्क परमिट नहीं देगी कनाडा गवर्नमेंट। सिर्फ और सिर्फ देगी जो पीएचडी करने आए हैं और जो मास्टर्स करने आए हैं, सिर्फ उनको। लेकिन इसकी जो अभी इम्प्लीमेंटेशन डेट है वो अभी नहीं हुई, ये इन इफेक्ट नहीं हुआ। इसका आने वाले 2 महीने में हो सकता है, 2 हफ्ते में हो सकता है, 10 दिन में हो सकता है, लेकिन अभी ये चीज नहीं हुई। तो इसके रिलेटेड भी मैं आपको टिप्स जो है वीडियो के एंड में बताऊंगा। उससे पहले हम बात कर लेते हैं जी जो
अगला जो चेंज आया कनाडा इमिग्रेशन की तरफ से वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो बहुत सुनना बहुत ध्यान से। तो जो अगला बड़ा चेंज कनाडा इमिग्रेशन की तरफ से है वो है जी पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट के साथ रिलेटेड। जब आप अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लेते हो कनाडा के अंदर 1 साल की या 2 साल की, तब आपको 1 साल का या 3 साल का वर्क परमिट आपको मिलता है, जिसके ऊपर आप 1 साल का एक्सपीरियंस लेके अपनी PR फाइल करते हो। तो आपको वर्क परमिट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, सबको ये लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये पॉइंट आप बहुत ध्यान से सुनना कि भी जितने भी मेरे दोस्त यहाँ पर कनाडा का प्लान कर रहे हैं अब 2024 के अंदर, आपका जो कॉलेज है उसका मेन कैंपस होना चाहिए वो किसी भी प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप प्रोग्राम के अंदर या फिर प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप जो यहाँ पर कॉलेज खुले हुए हैं, छोटे छोटे इंस्टीट्यूशन खुले हुए हैं, उनके अंदर आपने एडमिशन बिल्कुल भी नहीं लेनी। आपका जो कैंपस है वो मेन कैंपस होना चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर नायग्रा कॉलेज है, सेंट क्लेयर कॉलेज है, इनकी लोकेशन दूर दूर होती है, नायग्रा काफ़ी दूर है, लेकिन जो हमारी इंडियन पॉपुलेशन है, हमारी एशियन पॉपुलेशन है, वो ब्रैम्पटन टोरंटो के अंदर ज़्यादा है। तो इन कॉलेजेस ने बड़े ही स्मार्टली अपने छोटे छोटे इंस्टीट्यूट्स खोल लिए थे। जो गवर्नमेंट को नहीं पता था वो वहीं पर ही पढ़ाई करते थे, ब्रैम्पटन में रहकर ही, टोरंटो के अंदर रह के, लेकिन उनका जो कॉलेज होता था वो नायग्रा होता था, वहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। उनको भी वर्क परमिट मिल जाते थे क्योंकि वहाँ पर थोड़ा काम कम मिलता है, जॉब्स कम है। तो ये बड़े शहर होते हैं, टोरंटो ब्रैम्पटन के आसपास काफ़ी सारा काम अवेलेबल है, तो लोग क्या करते थे वहीं पर ही एडमिशन लेकर अपना वर्क परमिट ले लेते थे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। 1 सितंबर 2024 के बाद जितने भी लोग इन छोटे इंस्टीट्यूट्स के अंदर पढ़ेंगे उनको वर्क परमिट बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो जितने भी मेरे दोस्त कनाडा का प्लान कर रहे हैं अपने एजेंट से बात कर लेना, और ये बिल्कुल कर लेना क्योंकि फिर आपको कोई फायदा नहीं होगा आने का, बाद में कॉलेज चेंज करोगे काफ़ी स्यापे पड़ेंगे। उससे अच्छा आप अभी कर लो। आपका जो कैंपस है वो मेन कैंपस होना चाहिए, तभी आपको वर्क परमिट मिलेगा। अब हम बात करते हैं जी कौन कौन सी टिप्स आपको मैं देना चाहता हूं जो आपको ये हेल्प करेंगी इन सारी सिचुएशन से बचने के लिए। बात करते हैं कौन कौन सी हैं जी वो टिप्स। तो मेरी सबसे पहली टिप आपके लिए ये रहेगी कि जितने भी मेरे दोस्त स्टूडेंट परमिट के ऊपर, स्टडी परमिट के ऊपर आना चाहते हैं वो बड़ी सिटीज़ को अवॉइड करें, जैसे कि टोरंटो, वैंकूवर, ब्रिटिश कोलंबिया, क्यूबेक, इसको आप अवॉइड करें। आप जहां पर कम पॉपुलेटेड एरियाज हैं जैसे अटलांटिक प्रोविंसेस हैं, इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, मैं ऊपर आपको लिंक भी दे दूंगा। अगर आप इसके अंदर 2 साल की स्टडी करोगे तो आपको साथ के साथ PR भी हो जाएगी और आप कैपिंग से भी बच जाओगे, क्योंकि ये जो कैपिंग होने वाली है वो पॉपुलेटेड एरियाज की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए होने वाली है, क्योंकि वहां पर जॉब्स की, रेंट की, हमारा ये जो हाउसिंग की प्रॉब्लम आ रही थी, लोगों को जॉब्स नहीं मिल रही, घर नहीं मिल रहे, वो वहीं पर ही प्रॉब्लम आ रही थी क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे बच्चे हो गए थे। तो इसी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये कनाडा गवर्नमेंट ने ये जो स्टेप लिए हैं, तभी ये लिए हैं कि वहाँ पर जो पॉपुलेशन कंट्रोल हो सके। तो आपने वहाँ पर अपनी फाइल बिल्कुल भी नहीं लगानी, आपने अपनी फाइल लगानी है जी कम पॉपुलेटेड एरियाज। वो कौन से हैं वो आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। सेकंड टिप मैं आपको ये देना चाहूँगा कि जितने भी मेरे यहाँ पर दोस्त हैं उन्होंने स्पाउस का ओपन वर्क परमिट लेना था, उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो फटाफट से अप्लाई कर दें, क्योंकि अभी ये जो रूल है वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। आपके पास कुछ टाइम फ्रेम है, उसके अंदर आप ये चीज़ कर लें तो मेरे को लगता है कि आपका वीज़ा आ ही जाएगा। वेट मत करना, फटाफट से अपने लगवाओ वीज़े, ताकि आप इस प्रॉब्लम से बच सको। तीसरी टिप आपके लिए यही रहेगी कि जितने भी मेरे दोस्त स्टडी परमिट लगवा रहे हैं अपने एजेंट से जाकर फटाफट मिलो, उनसे बात करो कि भी हमारा जो कॉलेज है वो उनकी प्रॉपर जो उनकी मेन जो है उनका कैंपस होना चाहिए। कहीं मेरा कॉलेज उनकी जो प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप वाली बिल्डिंग में तो नहीं मेरे को भेज रहे, लेकिन क्योंकि अगर आप इसमें आ गए तो आपका वर्क परमिट नहीं आएगा। तो ये आपकी जिम्मेवारी है, आपको अपना केस बहुत ध्यान से करना है, इन सारी चीज़ों का ध्यान देना है, लेटर लेना है, प्रोविंस अटेस्टेशन लेटर लेना है, सब कुछ करना है। अगर आप नहीं करोगे तो नुकसान आपका ही है, घबराना नहीं है। जितने भी मेरे दोस्त कनाडा के अंदर भी हैं वो भी काफ़ी डरे हुए थे, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप सब सेफ हो, चाहे आपका प्राइवेट कॉलेज है चाहे आपका पब्लिक कॉलेज है, अभी आप सेफ हो, टेंशन मत लेना। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करो, अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, अपनी फैमिली से शेयर करो, ताकि उनको भी ये चीज़ फटाफट इन्फॉर्मेशन ये पहुंचनी चाहिए, ताकि किसी का नुकसान ना हो। और अगर मेरे चैनल पे आप नए हो तो चैनल को कर लो जी सब्सक्राइब, मेरी नई नई इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। मिलते रहेंगे जी और अच्छी अच्छी वीडियोस में। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग, थैंक यू।